प्यारे विद्यार्थियों, स्टडी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो कल जब हमने आपके कमेंट देखे तो कुछ कमेंट आए हुए थे कि आवाज़ नहीं आ रही है सर। बाद में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आवाज़ है वो चली गई थी, यानी कि माइक शायद डिस्चार्ज हो गया था। तो जहाँ से आवाज़ नहीं आ रही थी वहाँ से एक बार फिर से अपन लेंगे। लास्ट में जो मैंने करवाया था टॉपिक, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी परिमेय संख्या दी हुई हो, यानी कि कोई संख्या दी हुई हो अंश और हर के रूप में, तो उसको बताना है कि परिमेय है या अपरिमेय है। और फिर उसको बताना था अपरिमेय और परिमेय के बाद पहले बताना था उसको कि उसका दशमलव प्रसार है वो अशांत है या फिर कैसा है, शांत है। क्या बताना था? दशमलव प्रसार शांत है या फिर कैसा है, अशांत है। एक मिनट, दशमलव प्रसार कैसा, क्या बताना था आपने को? दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अब शांत और अशांत में दो प्रकार से बताना था आपने को कि या एक तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा, और एक कैसा होगा, शांत होगा। अब अगर शांत होगा तब तो ठीक है। शांत का मतलब है कि पॉइंट के बाद में, जैसे कि देखो मैं किसी भी संख्या में भाग दे के देखता हूँ, बताता हूँ आपको कि 36 है कोई संख्या 36, और 36 में भाग देना है 6 का। जब अपन 36 में 6 का भाग देंगे तो 6 का भाग मैंने कितनी बार दिया? 6 बार दिया, और कितनी बार? 36 आ गया, यानी कि कितना आ गया? 0। अब शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब इसका भाग क्या गया? पूरा गया, और भागफल कितना आ गया? 6 आ गया, यानी कि ये भाग यहाँ हो जाता है पूरा। यहाँ पर ये भाग क्या हो जाता है? पूरा। अब देखिए एक संख्या दूसरी है, जैसे 10 है और इसमें भाग देना है अपने को 3 का। कितने का भाग देना है? 3 का। अब जैसे ही मैं 10 में 3 का भाग देता हूं तो 3 बार गया, 3 दिया 9, ये 9 आ गया। कितना रह गया? 1 रह गया। अब भाग को आगे बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? पॉइंट, यानी कि दशमलव लगा दिया, और यहाँ पर क्या लगा दिया? 0। फिर वापस 3 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा? 3 बार, यानी कि 9। वापस कितना रहेगा? 1। अब ऐसे ऐसे ये भाग बढ़ता जाएगा, यानी कि कभी भी पूरा नहीं होगा। ऐसे 3 3 3 3 3 बार बढ़ता जाएगा। जैसे 0 उतारेंगे वापस 10, वापस 3 बार जाएगा तो 9 आ जाएगा, यानी कि 3 3 3 ऐसे बढ़ रहा है। 3 3 3 ऐसे क्या हो रहा है? ये भाग बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है तो यहाँ पर तो देखो कि भाग पूरा गया था, यानी कि दशमलव, पहली बात तो दशमलव आ ही नहीं रहा था, और दूसरी बात अगर दशमलव आ भी जाता है तो मान लीजिए कि कोई संख्या है 35 और इसमें भाग देना है अपने को 6 का। कितने का भाग देना है? 6 का। या फिर यहाँ मान लीजिए भाग देना है अपने को 4, तो 4 का भाग देके देखो, 4 पंजे 20, 4 सके 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्टे 32, 4 9 में 36 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कितनी बार? 8 बार। यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं 8, और कितना आ गया? 32 आ गया। उतार दिया, कितना रह गया? 35 में से 32 गया तो कितना रह गया? 3 रह गया। उतार दिया 0, लगा दिया पॉइंट, उतार दिया 0, यानी कि 3 रह रहा था, 3 में भाग नहीं जा रहा था, इसलिए दशमलव लगा के क्या लगा दिया? 0 लगा दिया। फिर आगे देखो 4 का भाग देते हैं, 4 अट्ठे 32 और 4 सत्ते होता है 28, 28 30 में से 28 गए तो 2 रह गए। कितने रह गए? 2। पॉइंट लगा हुआ है पहले से ही, इसलिए अपन ने उतार दिया 0, और 4 का भाग देते 4 पंजे कितना हो गया? 20। अब यहाँ पर आ गया 0। अब देखिए आपके सामने 3 प्रकार के भाग किए मैंने। एक तो भाग पूरा जा रहा है और दशमलव के बाद में कोई संख्या नहीं आ रही है, यानी कि पॉइंट भी नहीं लग रहा है। दूसरा अपन ने भाग किया तो भाग तो पूरा जा रहा है और दशमलव के बाद में कितनी संख्या आ रही है? 2 संख्या आ रही है, 1 और 2। और तीसरा जो अपन ने भाग किया, ये पहला मान लीजिए, ये दूसरा, और इसको अपन मान लेते हैं तीसरा। तीसरा जो आपके सामने मैंने भाग किया, 3 का भाग 10 में दिया तो कितनी बार जा रहा है? 3 बार, और 3 3 3 3 क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, यानी कि इसके दशमलव के बाद में 2 निश्चित संख्या आ रही है, देख लो 7 और 5 आ रहा है, यानी कि इसका दशमलव प्रसार की बात करें तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत। कैसा हो जाएगा? इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, यानी कि पॉइंट के बाद में निश्चित संख्या आ रही है। फिर यहाँ देखो, यहाँ 3 3 3 बढ़ रहा है, 3 3 3 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी कि 3 3 के बाद 3 3 3 3 ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा? 3 और 3 के ऊपर क्या लगा दिया? बार, यानी कि 3 की आवृत्ति हो रही है। 3 की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। तो इसको अपन बोलेंगे कि इसका दशमलव प्रसार है वो अशांत है। कैसा है? अशांत है, यानी कि शांत नहीं है। कैसा है? एक तो अशांत है, और दूसरा देखो 3 3 3 3 आ रहा है, यानी कि 3 की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत आवृत्ति हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अशांत आवृत्ति हो जाएगा। और एक तीसरे प्रकार का दशमलव प्रसार होता है, जिसमें जैसे कि 3 के बाद में अगर 3 5 7 6 5 6 7 ऐसे बढ़ता जा रहा है, कोई भी संख्या आती जा रही है, और
दशमलव प्रसार है वो शांत नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे अपन दशमलव प्रसार तो इसका कैसा है, अशांत है। कैसा है, अशांत है। और दूसरा कैसा है, अशांत और आवर्ती नहीं हो रही है, अनावर्ती है। कैसा है, अनावर्ती। ये मैंने दशमलव प्रसार के सारे प्रकार आपको बता दिए। पहला बताया था दशमलव प्रसार, दशमलव के बाद में कोई निश्चित संख्या आ रही है तो कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। दूसरा, अगर दशमलव के बाद में कोई निश्चित संख्या की आवृत्ति हो रही है, जरूरी नहीं है कि 3 दिन हो, जैसे दशमलव 3 के बाद में जैसे 15 15 15 ऐसे बढ़ता जा रहा है, 1 5 1 5 1 5, तो 1 5 का बार लिख देंगे अपन, तो ये भी कैसा हो जाएगा, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति हो जाएगा, यानी कि निश्चित संख्या आ रही है। ठीक है। दूसरा, एक तो बताया शांत, दूसरा बताया अशांत आवर्ती, और तीसरा अशांत अनावर्ती, यानी कि निश्चित संख्या नहीं आ रही है, कोई अन्य संख्या आ रही है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, अशांत कैसा हो जाएगा, अनावर्ती हो जाएगा। समझ गए। अब देखो संख्या कैसे लिखी हुई आएगी आपके पास। जो अपन सवाल कर रहे हैं वो कक्षा 10 की गणित में से कर रहे हैं। ये मेरे पास गणित की किताब है आपकी कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की। ठीक है। आप बोल रहे होंगे ये सर कहां से सवाल करवा रहे हैं, तो प्रश्नावली है आपकी 1.4 और इसमें पहला सवाल आपको दिया हुआ है 13/3125। अब यहां से देखो सवाल को मैं पढ़ता हूं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। क्या बताना है आपको कि दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत कैसे है, आवर्ती है। अब यहां से देखो ये बोल रहा है कि भाग नहीं देना, आपको भाग नहीं देना, यानी कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, यानी कि भाग नहीं देना है, और बताना है कि इसका दशमलव प्रसार है वो शांत है या कैसा है, अशांत आवर्ती है। तो सबसे पहले आपको जब ऐसे पूछता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताइए कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, तो आपको क्या करना है, हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। पहला काम आप क्या करोगे, हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। पहला काम आपको करना है हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। दूसरा काम आप करोगे कि हर के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n, 2 की घात m, जहां पर आपके जो n और m है, m, n है, वो नॉट इक्वल टू, या फिर ऐसे बोल दो कि पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है और शून्य नहीं है, ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है, यानी कि माइनस की संख्या नहीं है। ठीक है। कोई भी प्लस की संख्या है, कोई भी क्या है, प्लस की संख्या है, यानी कि ऋणोत्तर पूर्णांक लिख सकता हूं मैं इसको, ऋणोत्तर पूर्णांक। ठीक है। यानी कि जहां पर आपकी जो m और n है वो क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो सबसे पहला काम करना है हर के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, और फिर आपको देखना है कि हर के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर 2 की घात 5 और 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में आ रहे हैं, तब तो उनका दशमलव प्रसार है वो कैसा हो जाएगा, दशमलव प्रसार है वो कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार है वो कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर उसके अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात m और 5 की घात किसके रूप में आ रहे हैं, n के रूप में आ रहे हैं। 2 की घात m और 5 की घात किसके रूप में आ रहे हैं, n के रूप में आ रहे हैं, तो इनका दशमलव प्रसार है वो कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और अगर 2 की घात m और 5 की घात n के अलावा कोई आ रहा है, इसके साथ में भी कोई अभाज्य गुणनखंड आ रहा है, तो उसका जो दशमलव प्रसार है, यानी कि मैं यहां लिख देता हूं 2 की घात m गुणा 5 की घात n के अतिरिक्त आते हैं, के अतिरिक्त यानी कि अलावा में लिख देता हूं कि अलावा अगर प्राप्त होते हैं तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अशांत होगा और आवर्ती हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अशांत और आवर्ती हो जाएगा। अशांत कैसा हो जाएगा, आवर्ती हो जाएगा। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में आ रहे हैं, तब तो आपका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और अगर हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के अलावा कोई प्राप्त हो रहा है, तो आपका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है। देखो कैसे इसको करके देखते हैं। पहले वाले सवाल को, ये वाला उतार लेना तुम लोग।
देखो सवाल पहला था आपका 13/3125 3125। अब डायरेक्ट बताना है कि इसके अभाज्य दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है। तो देखो अपन क्या करते हैं 3125 के अभाज्य गुण में पीछे 5 है, जोड़ के देख लेते हैं। 5 और 2 7, 1 8 और 3 कितने हो रहे हैं 11 हो रहे हैं। इसका मतलब 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, कितने का देना पड़ेगा 5 का। 2 5 से 30, 1 रह गया, 5 दूनी 10, 2 रह गया और 5 पंजे 25। वापस 5 का 2, 5 एकम 5, 1 बार गया, 1 रह गया, 5 दूनी 10, 2 रह गया, 5 पंजे 25। फिर 5 का 2 कितनी बार जा रहा है 25 पंजे 125, कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10, 1 रह गया, 2 रह गए और 5 पंजे 25। 5 का दिया कितनी बार 5 बार, और 5 का दिया तो 1 बार, और 1 का दिया तो 1 बार। अब यहां से देखो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ रहे हैं, मैं यहां से लिख देता हूं 13/5 गुणा 5 गुणा 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और कितनी बार 5 बार। यानी कि इसको मैं अगर लिखूं तो 13/5 की घात 1 2 3 4 और 5 आ रहे हैं। 5 की घात कितनी आ रही है 5 आ रही है, 1 2 3 4 और 5 कितनी बार आ रही है 5 की घात 5 आ रही है। तो 5 5 5 कितनी बार लिखेंगे अपन 5 बार, 1 2 3 4 और 5 बार। अब यहां से देखो इसके हर के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 5 की घात कितनी आ रही है, इसको मैं अगर लिखूं तो ये 5 की घात m आ रहा है, यानी कि m बराबर कितना आ रहा है 5। 5 की घात कितना आ रहा है m आ रहा है। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं 2 की घात कितनी हो जाएगी 5 की घात m की जगह मैंने 5 लिख दिया, ये 5 और 2 की घात कितनी है 1 भी नहीं है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर 0 लिख सकता हूं। किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब कितना होता है 1 होता है। किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब कितना होता है 1 होता है। तो मैंने 2 की घात कितनी लिख दी 0 लिख दी, इसका मतलब 1 हो जाएगा और गुणा होकर वो का वही उत्तर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके जो 3125 के जो अभाज्य गुणनखंड है 3125 के अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में 2 की घात m करो n करो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, 2 की घात n और 5 की घात m भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने m बताया था ना, इसको n लिख दो एक बार, ये n। हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं या फिर होते हैं, ऐसे लिख दो, हो रहे हैं। अतः क्या लिखोगे कि 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है, ऐसा है, शांत है। अब देखो इसी प्रकार का एक और सवाल करते हैं अपन। ठीक है, देखो मैं सवाल नंबर लेता हूं जैसे 8वां। कौन सा लेते हैं अपन 8वां। 6 बटा कितना दिया हुआ है 15। अब देखो किसी सवाल में डायरेक्ट दिए हुए, जैसे देखो 6ठे सवाल में दिया हुआ 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2, तो डायरेक्ट 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में दिया हुआ। अब ये सवाल देखो, अब यहां से अपन ने क्या किया, हर के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने आ जाएंगे 5 है, तो 3 पंजे 15, 3 गुणा 5 आ गया, 3 गुणा कितना आ गया 5। तो यहां से देखो 3 की घात 3 के रूप में यानी कि अभाज्य गुणनखंड 3 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, यानी कि 5 की घात m तो आ रहा है, लेकिन 2 की घात m की जगह 3 की घात कोई ना कोई एक आ रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या बताओगे कि ये कैसा है, अशांत बताओगे। क्या बताओगे, अशांत बताओगे, अशांत आवर्ती बताओगे। क्या बताओगे, अशांत आवर्ती। लेकिन ऐसा बताते आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो दिया हुआ है अगर वो कट रहा है तो उसको काटना है, यानी कि सरल बिंदु में बदलना है उसको। ठीक है, अब 6/15 दिया हुआ है, इसको मैंने काटा, कितनी बार कटा 3 से काटा तो 2 बार, 3 से काटा तो कितनी बार कटा 5 बार, यानी कि 2 बटा कितना आ गया 5 आ गया, 2 बटा कितना आ गया 5, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब यहां से देखो 5 की घात ही आ रहा है, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, 2 की घात कितनी हो जाएगी 0। अब 2 की घात 0 होते ही 5 की घात m
यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड, ये फिर ये बदल जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा अपने 2 की घात 0 गुणा 5 की घात कितनी आ रही है 1। इसका मतलब 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में आ रहा है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। एक अशांत वाला करके देखते हैं अपन। देखो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। देखो एक अशांत वाला करके देखते हैं अपन, जैसे कि कर लेते हैं अपन ये वाला 77 बटा 210, 10वां सवाल लेते हैं 77 बटा 210 लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कट रहा है नहीं कट रहा है, यानी कि क्या करेंगे अपन, हर के अभाज्य गुणनखंड करो। 210 कितने का जाएगा, 2 और 1 3 हो रहा है, 3 का जाएगा, 3 का दिया, 2 में तो जाएगा नहीं, 7 दिया 21, 0 आ गया। पहले सबसे पहले 2 का दे दो, क्योंकि सम संख्या 2 का जाएगा, 2 का दे दो, 2 का दे दी, 2 एकम 2, 2 संख्या उतारी 5 बार। ठीक है, 5 और 1 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। अब 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का जाएगा, 3 तिया 9, 1 रह गया, 3 पंजे 15। अब सीधा कितने का जाएगा, 5 और 3 8 हो रहा है, 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा 7 बार, और 7 का दिया तो 1 बार। 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, और 35 तिया हो जाएगा 105, और 105 का फिर 2 बार करेंगे तो 210 हो जाएगा। यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ रहे, 77 बटा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा कितने आ रहे, 7 आ रहे। यानी कि इसके हर के अभाज्य जो गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m तथा 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अशांत है। कैसा है, अशांत है। समझ गए, ठीक। देखो आगे बढ़ते हैं अपन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब तक तुम। चलो अब यहां से मैंने आपको बताया, एक तो इसका दशमलव प्रसार कैसा बताया मैंने आपको, एक तो बताया था अशांत आवृत्ति, और दूसरा बताया था आपको शांत। एक तो बताया था अशांत आवृत्ति, और एक दूसरा क्या बताया था आपको, अशांत आवृत्ति। तो एक सेकेंड, अशांत, एक तो बताया अशांत आवर्ती, दूसरा कैसा बताया था, शांत बताया था। तो अब यहां से देखो, जब भी किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति हो या फिर शांत हो, तो दोनों ही प्रकार की जो संख्या होती है वो परिमेय हो जाती है। कैसी संख्या हो जाती है, परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। कैसी संख्या के अंतर्गत आती है, परिमेय संख्या। आपको यह भी पूछ सकता है कि दी गई संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करके देख लो कि अगर उसका दशमलव प्रसार शांत आ रहा है या फिर अशांत आवर्ती आ रहा है, तो दोनों क्या हो जाएगी, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। और अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावर्ती, कैसा आ रहा है, अशांत अनावर्ती आ रहा है, ये दोनों में से नहीं आ रहा है, अशांत क्या आ रहा है, अनावर्ती आ रहा है, तो फिर वो संख्या कैसी हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि उस संख्या को अपन p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। कल यहां तक मैंने करवाया था आपको, और यहीं तक हुआ था। फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
आज अपन पढ़ेंगे कि किसी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। किसी भी संख्या को क्या करना है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। बोर्ड में 2 नंबर का या फिर 3 नंबर का, 2 नंबर का एक सवाल आता है और फिक्स ऐसा ही सवाल आएगा, ये बात कंफर्म है। ठीक है, आपको या तो दिया हुआ आ जाएगा कि √3 सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर दिया हुआ आएगा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर दिया हुआ आएगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और इसके अलावा कोई संख्या आती है तो उसको कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा। अगर ये तीनों प्रकार के आते हैं तो तीनों का तरीका एक ही है। अगर ये तीनों प्रकार के पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो इन तीनों का ही तरीका क्या रहेगा? अपने पास सेम रहेगा। ठीक है, अब कैसे करना है वो देखो। अपन एक को करके देखते हैं, बाकी दो को आपको मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से करना है। ठीक है, 3 को ले लेते हैं। किसको लेते हैं अपन? 3 को लेते हैं। ठीक है, सवाल आ गया आपके, मान लीजिए जैसे ये पहला सवाल, ये 5 वाला ले लेते हैं अपन। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपन को क्या बताना है? √5 को सिद्ध कीजिए कि √5, ऐसे सवाल लिख देता हूं मैं पूरा, √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ये बताना है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले अगर किसी भी संख्या को इस प्रकार का सवाल आ जाए कि सिद्ध कीजिए कि √5 √3 या फिर √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहला काम करना है आपको, रटने वाला सवाल है और एज इट इज रटना है आपको। ठीक है, जैसे का जैसे, जैसे मैं लिखवाता हूं वैसे ही आपको क्या करनी है? लाइनें याद करनी है। 3-4 लाइनें हैं, ज्यादा है नहीं। देखो, तो आपको क्या करना है कि माना, यहां से लिख देना है हल, माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको अपन क्या करेंगे? p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को अपन क्या कर सकते हैं? p/q के रूप में। तो p/q बराबर क्या हो जाएगा आपका? √5। अगर परिमेय संख्या है तो p/q बराबर क्या हो जाएगा आपका? √5 हो जाएगा। फिर यहां से देखो, इसको अपन पक्षांतरण करके देखते हैं। p/q बराबर 5 और बटा √5, और बटा में कोई नहीं है तो 1, क्रॉस गुणा हो जाएगा। यहां से करो, p के साथ 1 का कर दिया, इधर लिख देता हूं मैं नीचे, p और बराबर में कितना हो जाएगा? √5 q हो जाएगा। p का 1 के साथ हो गया p, और √5 का q के साथ हो गया, तो क्या आ गया? p बराबर √5 q। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं अपन? दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। लिखते हैं यहां पर कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर आपको पता होगा कि समीकरण के दोनों ओर कोई परिवर्तन करते हैं तो सबको टोटल समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपन ने दोनों तरफ क्या कर दिया? वर्ग कर लिया। तो यहां से वर्ग करते ये तो हो गया p², ये तो क्या हो गया? p² हो गया। और दूसरी ओर क्या हो गया? √5 का वर्ग हो गया 5 और q का हो गया q²। √5 का वर्ग तो हो गया 5 और q का क्या हो गया? q²। अब यहां से एक लाइन लिखनी है अपनी। अब यहां से लाइन कहां लिखनी है? एक परमेय है, मैं आपको नोट डाल के परमेय लिखवा दूंगा। सबसे पहले परमेय में अभी लिखवा दे दूंगा, सवाल होने के बाद लिखवाऊंगा। पहले आप ध्यान दे दो, जो जैसे मैं बोलता हूं वैसे ही लाइन लिखनी है। ठीक है, कैसे लिखनी है कि यहां देखो, ये संख्या और ये संख्या बराबर हो गई, ये संख्या और ये वाली संख्या, दोनों संख्याएं क्या हो गई? बराबर हो गई। अब बराबर हो गई तो ये वाला और ये वाला दोनों पोर्शन बराबर है। अब बराबर है, इसका मतलब क्या कि 5 p² 5 से विभाज्य है। p² 5 से क्या है? विभाजित है। तो आपको एक लाइन लिखनी है यहां पर, p², 5 से विभाजित है। p², 5 से क्या है? विभाजित है। आप लिखोगे अतः p भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। p भी 5 से क्या होगा? विभाजित होगा। बस इतना लिखना है। अब यहां पर जब भी आपने लिखा था p/q बराबर √5/1, यहां पर कोष्टक में आपको एक लाइन डाल देनी है कि p, q सअभाज्य है। क्या है? सअभाज्य है।
ठीक है, ये लाइन कि P कॉमा Q क्या है, सहअभाज्य। अब सहअभाज्य क्या होता है, सहअभाज्य का मतलब होता है कि P और Q का एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि स्वयं के अलावा इसमें ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। और सहअभाज्य मतलब इनका खुद के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, यानी कि को प्राइम नंबर है। इंग्लिश में इसको कहते हैं सहअभाज्य को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर है, ठीक है, सहअभाज्य संख्या। आगे देखो, अतः P भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। और ये आपको कोष्टक में यहां लिख देना है, प्रमेय, एक प्रमेय है, मैं भी आपको लिखाऊंगा 1.3 से, ठीक है, और नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब आगे देखो, यहां तक तो ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ना आपको कि माना P बराबर 5, क्या मान लिया, माना P बराबर 5R, और इसको दे दो समीकरण नंबर 1। इसको क्या दे दो, समीकरण नंबर 1। P बराबर 5R माना और इसको समीकरण 1 में रखने पर P बराबर 5R समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर अपन ने क्या कर दिया, 1 में रख दिया। 1 में रखते यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और R का स्क्वायर हो गया R स्क्वायर, ठीक है, दोनों का P स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर की जगह बराबर 5Q स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो 5 से मैंने 25 को काट दिया, कितनी बार गया, 5 बार, इसका मतलब कितना आ गया, 5R स्क्वायर बराबर क्या आ गया, Q स्क्वायर। अब यहाँ से देखो Q स्क्वायर 5 से विभाजित, एक ही लाइन लिखनी है, Q स्क्वायर कॉमा 5 से विभाजित है, अतः Q भी 5 से विभाजित होगा। क्या लिखोगे, विभाजित होगा। अब यहां से देखो सवाल आपका हो गया पूरा। अब यहां देखो अपन ने क्या माना था कि P और Q खुद क्या है, सहअभाज्य है, यानी कि खुद के अलावा किसी से विभाजित नहीं होते। अब यहां से देखो, यहां से एक तो ये आ गया कि P है वो किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। P है वो किससे विभाजित आ रहा है, 5 से विभाजित, और Q है वो भी क्या आ रहा है, 5 से विभाजित आ रहा है। यानी कि इस कथन का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास यानी कि विरोध उत्पन्न हो रहा है। इस कथन का क्या उत्पन्न हो रहा है, विरोध उत्पन्न हो रहा है। तो जो अपन ने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, अपन ने क्या माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसका क्या हो गया, विरोध हो गया, यानी कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो एक लाइन नीचे और डाल देनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। देखो आगे बढ़ते हैं अपन। चूंकि आप लिखोगे P, Q सहअभाज्य है, सहअभाज्य संख्या है या फिर सहअभाज्य है, अतः उपरोक्त कथन का, इस कथन का क्या हो रहा है, उपरोक्त कथन का विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब मान लीजिए, ये तो हो गया √5 वाला। अब मान लीजिए कि आगे आपका √2, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे √2 बराबर P बटा Q, और P और Q क्या है, सहअभाज्य। वहां से देखो P स्क्वायर बराबर √2, P बराबर √2 Q हो जाएगा, और उसका स्क्वायर करते ही आपके क्या आ जाएगा, यहाँ पर आगे जाके आ जाएगा आपके P बराबर 2 का √2 का स्क्वायर 2, और ये आ गया Q स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये आते ही यहाँ से क्या बता दोगे, आपकी 2 से विभाज्य है, इसका मतलब P भी 2 से विभाजित होगा। फिर आगे बढ़ोगे तो यहाँ से देखो P बराबर क्या मानोगे, अब इसका गुणज ही मानना है। यहाँ पर √5 था इसलिए मैंने क्या माना, 5R माना, √5 था तो मैंने क्या माना, 5R माना है। अब यहाँ पर √2 है तो आपको 2R मानना है। P बराबर कितना R मानना है, 2R मानना है। और फिर आगे P की जगह, P स्क्वायर की जगह पे 2R रखोगे, यहाँ पर 4R आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, और 2 से कटते ही फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर, और फिर Q का लिखोगे कि Q स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः Q भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। और अपन ने क्या माना था
कि P और Q सहभाज्य है, लेकिन उपरोक्त कथन का क्या हो जाएगा, विरोधाभास। ऐसे कैसे √3 का भी आप लोग कर सकते हो। √3 में क्या करोगे, जब आप P मानने की बारी आती है तो 3R मानोगे, यानी कि 3R मानोगे। ठीक है, अब आगे देखो, आगे बढ़ते हैं अपन। अब मान लीजिए कि कोई ये प्रमेय मैं आपको बता देता हूं, जिस प्रमेय से अपन लिख रहे हैं वो प्रमेय बता देता हूं मैं आपको, नोट डाल के आप लोग लिख देना। प्रमेय आपके किताब में पेज संख्या 14 पे दी हुई है, 1.3 प्रमेय 1.3। इसमें बताया गया है आपको कि यदि कोई संख्या a, P स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह P को भी विभाजित करेगी। समझ में आ गया? अगर कोई संख्या P स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह संख्या P को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। ये है आपकी प्रमेय 1.3। ठीक है, अब आगे देखो, अगर इस प्रकार से नहीं आ गया और सवाल मान लीजिए ऐसा आ गया, आपके सवाल नंबर दिया हुआ है 3 + 2 √5, ये दिया हुआ है। ठीक है, एक सवाल आपके दिया हुआ है, तीसरा सवाल है, उसमें दिया हुआ है आपको 6 + √2। अगर इस प्रकार के किसी भी प्रकार का बटा में आ जाए, गुणा में आ जाए, भाग में आ जाए, प्लस में आ जाए, ठीक है। अब आप लोग क्या जानते हो कि √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना आप लोग जानते हो। यहाँ पर आप √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना जानते हो। ठीक है, अब √5 को भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना जानते हो और √2 को भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना क्या करते हो आप लोग, जानते हो। तो यहाँ से देखो, अपन कर लेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या, वहां तक आ गए, लास्ट तक। अगर ये वाला करने जाएंगे तो यहां तक आ जाएंगे लास्ट तक कि √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो आपकी किताब में पेज संख्या 16 पे आपको स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, 2 लाइनें दी हुई है। क्या दिया हुआ है कि यदि किसी परिमेय संख्या में, किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, यदि किसी अपरिमेय संख्या में, यदि किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या अपरिमेय संख्या होगी। प्राप्त होने वाली जो संख्या है वो कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये पहली लाइन दी हुई है। दूसरी लाइन और आपको दी हुई है कि यदि किसी परिमेय संख्या, यदि किसी अपरिमेय संख्या या फिर परिमेय संख्या, यदि किसी अपरिमेय संख्या, या फिर ये लिख दो कि परिमेय संख्या, यदि किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या, इसका अपरिमेय संख्या का गुणा अथवा भाग किया जाता है, गुणा अथवा भाग किया जाता है, तो प्राप्त होने वाली संख्या वो कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। गुणा अथवा भाग करेंगे तो भी कैसी संख्या, नीचे दिखेगा नहीं आपको, गुणा या भाग करने पर, नीचे लिख देता हूं, नहीं या भाग करने पर